आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, एटम के सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये पता चल गया। तो ये जो न्यूक्लियस है वो उसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके तरफ चारों तरफ घूमते रहता है, रिवॉल्व करते रहता है। तो ठीक है, रिवॉल्व करवाइए इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ घूमते रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जो पहला सेल होता है उसको कहते हैं के, फिर आता है एल, फिर होता है एम, फिर होता है एन। के एल एम एन, पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल। जो बाहर वाला ऑर्बिटल होता है उसे कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, और जो अंदर में है उसे कहेंगे इनर मोस्ट सेल। यहां पर हमने जो ऑर्बिट कहा, पूरा के पूरा ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट कहिए या सेल कहिए या एनर्जी लेवल कहिए, तीनों का एक ही मीनिंग है। अब क्या होता है, जो पहला ऑर्बिटल है के, यहां पर हमने क्या कहा, यह इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है और न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यहां पर 4 रूल होता है इसका। तो पहला रूल समझते हैं कि पहला रूल यह है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन सेल जो होता है 2n² होता है, जहां पे n क्या होता है, यह नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बतलाता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को बतलाता है। तो सबसे पहले k है, फिर l है, फिर m है और फिर n है। तो k के केस में क्या करेंगे, 2n² लगाएंगे। k कैमा नंबर पे, पहला नंबर पे, फिर l आता है दूसरा नंबर पे, l आता है तीसरा नंबर पे, n आता है चौथा नंबर पे। तो पहला नंबर में n पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 2। फिर इसमें भी वही काम करेंगे, इसका कितना आ जाएगा, 8। फिर इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, इसमें भी वही काम करेंगे, इसमें ये आ जाएगा। पहला रूल ये है, मतलब क्या, 2 क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इस सेल में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है इतना ही होगा। के में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं, एल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं, एम में 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं, एन में 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उस सेल में फिल होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा कहानी, दूसरा रूल जो होता है, दूसरा रूल की अगर बात किया जाए तो वो होता है इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट फिल इन लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन पहले कहां फिल होगा, लोअर मोस्ट। अब लोअर मोस्ट आपको हम बताए थे, लोअर मोस्ट का मतलब क्या हो गया, के क्या हो गया, लोअर मोस्ट। सबसे लोअर मोस्ट कौन सा हो गया, ये हो गया लोअर मोस्ट जो सेल हो गया, लोअर मोस्ट सेल कौन हो गया, के। तो इलेक्ट्रॉन किस में पहले फिल होगा, तो लोअर मोस्ट में फिल होगा। तो लोअर मोस्ट में फिल होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल समझते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, तो के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया। तो पहले किस में फिल होगा, के में। तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन के में हम बताए थे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, बचा कितना, 4। तो 4 इसमें चल गया। समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है लोअर मोस्ट में। जैसे कि एग्जांपल समझिए, नियॉन का 10 होता है, तो पहले 2 हो गया, ये 10 हो गया। तो पहले किसमें भरा है, इसमें मैक्सिमम कितना है, 2 है, इसमें मैक्सिमम कितना, 8। अगर हम इससे आगे चलते हैं तो तीसरा रूल समझते हैं आप। आउटर मोस्ट सेल 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा। चौथा भी समझ लीजिए, चौथा रूल कहता है आउटर मोस्ट सेल फिल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नहीं, आउटर मोस्ट सेल फिल मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल फिल मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन व्हेन, कब करेगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर सेल इज कंप्लीटली फिल, इनर सेल इज कंप्लीटली फिल। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, देखिए समझते हैं एग्जांपल के थ्रू क्या हो गया। अगर हम क्लोरीन की अगर बात करते हैं, क्लोरीन का 17 होता है, तो पहले के एल एम एन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए के एल एम एन करते हैं, 17 होता है, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 8, 8 2 10, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है, इसमें चल गया 7। वो दिक्कत है तो बोलिए, हो गया। अब देखिए अगर बात करते हैं आर्गन का 18 होगा, यहाँ पर 2 8 2 10 और 18, ये भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं भराएगा। मान लिया जाए पोटेशियम आ गया 19 है, तो 2 8 2 10 और 10 18 और 1 यहाँ पर 19, कहिए कहते हैं इसमें जो होता है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप आगे क्यों बढ़ गए, क्योंकि हमने बता दिया था, तीसरा जो रूल हमने पढ़ा था, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम को भी ऑर्बिटल में होगा, 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा। 8 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा होने लगेगा तो इसमें चल जाता है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा चले इसमें। लेकिन आगे देखिए, आगे आता है कैल्शियम 20,
तो 2 8 2 10, 10 हो गया इधर। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 8 आ गया, क्योंकि 8 से ज़्यादा हो रहा था, तो 8 2 10 20 हो गया। लेकिन अब समझिए कि चौथा रूल जो हमने पढ़ा, आउटर मोस्ट फिल मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, जैसे कि अगर बात करते हैं 21 की अगर बात करते हैं हम, तो आउटर मोस्ट सेल 2 से अगर ज़्यादा होने लगेगा ना, 2 से ज़्यादा होने लगेगा तब इसमें फिल हो जाएगा। जैसे देखिए 21 का 2 8 2 10, 10 8 18, 18 और 19 में से कहिएगा ये, तो ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, हमने चौथा रूल में बताया है कि आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा होने लगे, ज़्यादा कब होगा, जब ये पूरा के पूरा फुलफिल हो जाए। तो इसका जो बनेगा क्या, 2 8, यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। अगर बात यहाँ पर एक्सेप्शन केस जो बनता है वह बनता है 24 और 29 का। अगर नॉर्मल अगर कीजिएगा 24 का, तो आपका आएगा क्या, 2 8 12 और 2, तो ये गलत हो जाता है। तो होता क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिएगा 2 8 13 और 1, लास्ट ऑर्बिटल में, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसी प्रकार 29 का कीजिएगा तो 2 8 और 17 और 2 होता है, तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, 2 8 18 और 1 हो जाता है। समझ में आ रहा है, यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका होता है, मतलब एक्सेप्शन ये होता है। बाकी जो हमने पढ़ा रूल के आधार पे ही होता है, रूल के आधार पे ही करना है। पहला देखना है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम सब सेल का अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, पहले लोअर मोस्ट को भराएगा तब जाके अपर मोस्ट को भरेंगे। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक ही भरेंगे, लेकिन जब आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आने लगे तो पहले वाला जो सेल होगा उसको पहले फुलफिल करना है, उसके बाद ही आउटर मोस्ट सेल में भराएगा। उसका जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है उतना भरेंगे, उसके बाद ही उसमें भरने की भराएगा। यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी का भी अगर निकालना हो, जैसे अगर मान लिया जाए, फिर से एक एग्जांपल देते हैं आपको, मान लिया जाए हमको निकालना है जिंक का 30 होता है, तो जिंक का 30 हो गया तो 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया और 2 हो गया। जिंक की अगर बात करते हैं, मान लिया जाए हमको निकालना है गैलियम 31 का, तो इसमें क्या होगा, 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया और 2 3 हो गया। यहाँ तक मतलब 18 फुलफिल हुआ तब यहाँ पर 3 बढ़ने लगा। लेकिन 18 अगर फुलफिल नहीं करता, 18 अगर फुलफिल नहीं करता तो हम यहाँ नहीं इंक्रीज कर पाते। जैसे कि हमारा जो 25 नंबर था, 25 इसका एटॉमिक नंबर था मैग्नीज का, तो यहाँ पर क्या था, 2 था, 8 था, तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो होता है क्या हो जाता है 13 और 2, यहाँ पर 3 भी तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये फुल नहीं होगा 18 इलेक्ट्रॉन से, जब तक हम क्या करेंगे, जब तक हम इसको आगे प्रोसीड नहीं, जब यह फुल हो जाएगा 18 से तब हम आगे प्रोसीड करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तक ही रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तक रखेंगे तो ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा होने लगे तो हम आ जाएंगे इसमें K L M और N में, तो M में आ जाएंगे। M में अगर फुलफिल हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन से, तब जाके इसमें हम 3 पे काम करेंगे। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तक हम जो है, इसी में हम 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा में M पे रिटर्न होना पड़ेगा, और M में 18 इलेक्ट्रॉन फुल होने पे N पे हम प्रोसीड करेंगे। यही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का जो भी नियम था, जो भी 4 रूल हमने पढ़ा वो यही था।